ए नौकरानी, जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैम ये नौकरानी नहीं है, मेरी वाइफ है हिमांशी। क्या वाइफ है ये तुम्हारी? छी, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मतलब सूट के ऊपर स्वेटर कौन पहनता है आज के टाइम पे? तुमको गवार है क्या तुम्हारी वाइफ? मैम अब चलिए ना अंदर, मैं उसको पानी लाने को बोलता हूँ। मैम के लिए पानी लेके आऊँ। यार विभोर, तुम कितने अच्छे हो। और एक मेरा पति है जो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। यार उसके लिए मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ, इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद भी उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ नहीं आता कि मैंने उससे शादी क्यों कर ली। और एक तुम अपने आप को देखो, तुम कितने अच्छे हो, कितनी केयर करते हो मेरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पति को तुम्हारी गवार बीवी मिलनी चाहिए थी और तुम्हारी बीवी को मेरा पति, तब जाके उसे कदर होती। मैम पानी। इस स्टील के ग्लास में पानी पीऊंगी क्या मैं? तुम्हारी बीवी में जरा से भी तमीज नहीं है, गांव की गवार कही की। अरे मेहमान घर में आते हैं तो उन्हें कांच के गिलास में पानी दिया जाता है, ना कि स्टील के। सॉरी मैम, थोड़ी अकल कम है ऐसे। हिमांशी, मैम को मूड क्यों खराब कर रही हो? जाओ ना, कांच के गिलास में लेके आओ पानी, जाओ। सॉरी मैम, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान हूँ। कोई बात नहीं विभोर, मुझे लगता है कि भगवान ने ना हमारा कनेक्शन गलत इंसान से मैच कर दिया। मेरे पति के साथ मेरा और तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा, बल्कि हम दोनों को तो एक साथ होना चाहिए। तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। ओलो, क्या बदतमीजी है ये? इतनी देर से वहां खड़ी होकर तुम्हारी बातें सुने जा रही हूँ, मेरे घर में मेरे पति के साथ तुम मेरी आंखों के सामने फ्लर्ट किए जा रही हो। हिमांशी कैसे बात कर रही हो? बॉस है मेरी। बॉस है तो तुम्हारे साथ मेरी आंखों के सामने फ्लर्ट करेगी? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि मैं कुछ ना जानूं कि तुम क्या कर रही हो मेरे सामने बैठकर। देखो अपनी हद में रहो, बॉस हो ना तो बॉस बनकर रहो। वो तुम्हारी वाइफ की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बदतमीजी करेगी, ये जानती नहीं है कि मुझे कि मैं कौन हूँ? और इसकी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसे बात करने की? मैं जा रही हूँ यहाँ से और ऑफिस में मिलूंगी तुमसे तो। मैम मैम सुनिए मैम। मैम मैम। हिमांशी यार, क्या करा तुमने? मेरी बॉस को नाराज कर दिया। अब मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, तुम्हें पता है ना। तुम्हें तुम्हारी प्रमोशन की पड़ी है? तुम्हारी बॉस परेशान हो गई, तुम्हें उसकी पड़ी है? तुम्हारी बीवी क्या महसूस कर रही है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है ना? क्यों? जब मेरी बीवी को मेरी परवाह नहीं है तो फिर मैं अपनी बीवी की परवाह क्यों करूं? विभोर, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना हिमांशी, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मुझे अपनी बॉस को बुलाकर ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। क्या मतलब? हिमांशी, क्या कपड़े पहन रखे हैं यार तुमने? थोड़ी तो ढंग की बन के रहा करो ना। मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस लाया हूँ, वो ड्रेसेस पहनो। ये इस तरह से सूट के ऊपर स्वेटर पहन के क्यों रह रही हो? बिल्कुल आंटी लग रही हो। घर में कौन तैयार होके बैठता है? घर में तो सब ऐसे ही बैठते हैं ना। ठीक है हिमांशी, तुम कंफर्टेबल हो समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी तो कभी सच धज के रह लिया करो, कुछ अच्छे कपड़े पहन लिया करो। यार विभोर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? शादी हो चुकी है हमारी, पति पत्नी है, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। और शादी के बाद ना ऐसे ही रहा जाता है। हमारे मम्मी पापा भी ऐसे रह रहे हैं और हम भी ऐसे रहते हैं। मैं तो देखो विभोर, ऐसे ही कपड़े पहनकर रहूंगी। तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरे कपड़ों से प्यार है? या तुम्हें मुझे अच्छी ड्रेसेस में देखकर ही मुझसे प्यार होगा? ठीक है, बोलना ही बेकार है। समझता ही नहीं है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है विभोर इन कपड़ों में? ऐसे बन के रहना पसंद है मुझे, मुझे कंफर्टेबल लगता है इनमें। हिमांशी, कंफर्टेबल होने में प्रॉब्लम नहीं है। सबको कंफर्ट चाहिए होता है, मैं समझता हूँ। कंफर्टेबल होने के लिए मैं भी कभी कभी लोअर में घूम लेता हूँ, टी शर्ट में वैसे ही घूम लेता हूँ। लेकिन हिमांशी, हमारी नई नई शादी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम थोड़ा बहुत तो अच्छे से बन ठन के रह सकती हो। मेरी बॉस को देखो, वो कैसे रहती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बॉस की तरह वन पीस पहनो या बहुत छोटे कपड़े पहनो, लेकिन एटलीस्ट तुम सुंदर बनने की कोशिश तो कर सकती हो ना। हिमांशु, मानता हूँ कि पति पत्नी के बीच में जो प्यार होता है वो बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं होता है, उसमें इमोशनल केयर भी होती है, एक दूसरे का साथ देना भी होता है। लेकिन कभी कभी ना पति पत्नी को एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव बन के रहना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन भी प्यार का ही पार्ट होता है। अगर मैं तुम्हें देखकर खुश होऊंगा, तुम्हारी सुंदरता से इंप्रेस होऊंगा, तो भी तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ेगा ना। एंड सेम तुम्हारे लिए भी है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा बन के रहूं तुम्हारे लिए, ताकि जब तुम मुझे देखो तो तुम्हें अच्छा लगे। और
हम दोनों ही एक दूसरे से हमेशा खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, ताकि कभी हम बाहर इधर उधर किसी और को ना देख सके। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो हिमांशी। हाँ विभोर, शायद आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, समझ चुकी हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और आज कहीं बाहर घूमने चले? वैसे भी बहुत टाइम हो गया हमें, हम कहीं गए नहीं है। तुम भी रेडी हो जाओ, मैं भी तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहन कर आती हूँ। ठीक है हिमांशी।